ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लड़का समझदार भी है और दिखने में भी अच्छा। हाँ बाबूजी, ऊपर से टीवी सीरियल भी बनाता है। जरा सोचो तो, अगर अवनी की शादी इससे हो गई तो अवनी को तो सारी सीरियल्स की स्टोरी पहले पता हो जाएगी। मम्मी जी, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। अच्छा सुनो अर्पिता, तुम मायके पहली बार जा रही शादी के बाद खाली हाथ नहीं जाना। रास्ते में कोई मिठाई की दुकान होगी तो वहाँ से मिठाई जरूर लेके जाना। अच्छा जी, ये मेरे होते हुए मायके जा रही है? अर्पिता तू मायके नहीं जा सकती। अब भाई शादी होके इतने दिन हो गए हैं और इसके मम्मी पापा एक बार भी यहाँ नहीं आए। भाई पहले तो बड़ों को आना बनता है ना। आप सही कह रही हैं बुआ जी, लेकिन मेरी शादी के बाद मम्मी पापा तो कुलदेवी के दर्शन के लिए चले गए थे ना, और उसके बाद यूरोप ट्रिप के लिए, इसलिए नहीं आ पाए। अरे वो तो ऐसे छुट्टियां मना रहे हैं जैसे वो तेरी उस घर से जाने की राह देख रहे थे। सावरी तुम क्या बात कर रही हो? भाभी कल अक्षत का बर्थडे था, फिर भी वो लोग नहीं आए। भाई देख लो, मुझे तो लगता है कि पहले अर्पिता के मम्मी पापा को यहाँ आना चाहिए, बाकी बाबूजी जैसे आप बोलो। बाबूजी, हमारे यहाँ की यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि इस घर में बेटी और बहू के बीच में कोई फर्क ही नहीं किया जाता। इसीलिए मैं भी बुआ जी की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। आप कितने आराम से आते जाते हैं ना बुआ जी अपने मायके, कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं है इस घर में। मायका और ससुराल दोनों एक बराबर, और फिर फॉर्मेलिटी तो होनी भी नहीं चाहिए ना बाबूजी। सास ससुर भी तो मम्मी पापा ही होते हैं ना, और फिर अपने ही मम्मी पापा से फॉर्मेलिटी कैसी? इसलिए मैंने सोचा कि मेरे मम्मी पापा तो कभी भी आ सकते हैं, वो बेचारे थके हुए हैं ना ट्रैवल करने के बाद, इसलिए मैं ही उनसे मिलाती हूँ। मैंने कुछ गलत सोचा बाबूजी? नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अर्पिता बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। जा बेटा, तू अच्छे से जा, अपने मम्मी पापा से मिलना और उन्हें हमारी तरफ से आमंत्रण देना कि यहाँ कितने दिनों से नहीं आए, हमें याद आ रही है उनकी। जी बाबूजी, जरूर। ढोक बाबूजी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ढोक मम्मी। बस बस। अच्छा, मतलब अब इससे मेरा यहाँ रहना भी चुभने लगा है। मीठी बनकर मुझे सुनाकर चली गई। ये बेइज्जती मैं कभी नहीं भूलूंगी। अर्पिता की बच्ची। तो लीजिए दोस्तों, सुमीर सिंह से टक्कर लेने वाले अगले जांबाज है समर्थ चौहान। What? Are you crazy? वाह समर, तुम इस सांड से पहलवान से लड़ने वाले हो? तुम बहुत हिम्मत वाले हो यार, सच में। अवनी, वो दुपट्टा चाहिए था ना, इसलिए वो से लड़ने वाला है। कम ऑन समर, गो। समर 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 समर। कम ऑन समर। अवनी, इसके पैर जो गया था ना कि हड्डी पसली टूट गई थी। आई होप दिस इंडिया प्लीज वापस आए। कम ऑन समर। देखिए सुमीर भाई साहब, मैं आपको हराना तो दूर, मैं तो आपको हिला भी नहीं सकता। मेरे पीछे जो लड़की खड़ी है, जरा उसकी तरफ देखिए। उसको ये दुपट्टा बहुत पसंद है, उसको ये दुपट्टा चाहिए। अगर एक बार ये दुपट्टा उसके हाथ में आ गया, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। प्लीज आप मना मत कीजिएगा, मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, और ये दिल का मामला प्लीज। Come on, Samarth. Come on, get up.
अद्भुत, अजूबा, जो आज तक नहीं हो पाया है वह समर चौहान ने करके दिखा दिया है सुमीर सिंह को नीचे गिरा के। इसलिए उनको मिलता है 10,000 रुपए इनाम। ये पहलवानों को दे दें। ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसने किया कैसे? ये दुपट्टा शायद किसी और पर इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि आप पर लग रहा है। मुझे दुपट्टा गिफ्ट करने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्यों? आपने भी तो उस मूर्तिकार की खुशी के लिए कितने सारे पॉट्स बनाए थे। क्या मैं आपकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपको ये दुपट्टा बहुत पसंद था। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। इसका खत्म ही नहीं होता। अब और क्या चाहिए इसको? आपके 2 मिनट वो कहने के लिए जो मैं कहना चाहता हूं। राज, प्लीज 2 मिनट मुझे अवनी से अकेले में बात करें। या श्योर। थैंक यू। अवनी, कल मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। आप बीच में छूट कर चली गई थी। अवनी मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स थी। उनमें से 2 मेरी स्कूल क्लासमेट थी और तीसरी गर्लफ्रेंड मेरे बिल्कुल घर के पास रहती थी। तब मैं 11th में था। लेकिन 2-4 महीने के बाद उसे कोई और लड़का पसंद आ गया और चौथी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और ब्रेकअप हो गया। और मैं खुश हूं कि ब्रेकअप हो गया। और अगर नहीं हुआ होता तो आज इस तरह अखाड़े में खड़ा होकर मैं आपके लिए दुपट्टा नहीं जीत पाता। मैं मूर्ति लेकर आती हूँ। राज, बोल दे जो बोलना था। अवनी को जो बोलना था बोल दी। लेकिन तुमसे बात करना बाकी, फाइट के बारे में। फाइट? फाइट के बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? मैं जानता हूँ राज, अनाउंसर के पास मेरा नाम तुमने लिखवाया था। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये सब मैंने किया और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं अवनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यही चाहते हो कि मेरा और अवनी का रिश्ता किसी भी तरह हो जाए। कल रात अवनी मुझसे नाराज थी और तुम मेरा उसके सामने इंप्रेशन ठीक करना चाहते थे। सच में राज, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से मैं अवनी की नजरों में ऊंचा ही नहीं उठा, बल्कि मुझे वो महसूस हुआ है जो पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ। आज जब मैं अखाड़े में उतरा तब मुझे महसूस हुआ कि ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।